ड्रग्स, जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानते हुए भी हम क्यों इसके एडिक्ट बने हुए हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कंटेंट आप रोज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरा मतलब है फैमिली व्लॉग्स। आखिरकार ये डेली फैमिली व्लॉग्स दिन ब दिन पाकिस्तान में इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं और इन व्लॉग्स में खराबी क्या है जो इन्हें रोकने या फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक ब्लॉग और दूसरा व्लॉग। ब्लॉग का मतलब है कि अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में यानी कि लिखकर कुछ इंटरेस्टिंग, नया या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और स्टोरी टेलिंग वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वो ब्लॉग है। ब्लॉग के मुकाबले में वर्ड व्लॉग की फुल फॉर्म है वीडियो लॉग। यानी अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर स्टोरी टेलिंग वीडियो फॉर्म में अगर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं तो वो होगा व्लॉग। व्लॉग के इंट्रोड्यूस होने से पहले लोग ब्लॉग के जरिए यानी कि लिखकर अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किया करते थे, लेकिन फिर सन 2000 में सब कुछ बदल गया। 2 जनवरी 2000 में एडम कॉन्ट्रास्ट ने अपना पहला व्लॉग शूट किया जो कि महज 15 सेकंड्स का था, जिसमें वो लॉस एंजलिस की तरफ अपनी पर्सनल जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे थे। आखिरकार इसकी वजह क्या है कि ब्लॉग की निस्बत लोगों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग है। इसकी वजह यह है कि जब ह्यूमन ब्रेन इमेजेस या फिर वीडियो की फॉर्म में कोई चीज देखता है तो वो उसे टेक्स्ट के मुकाबले में 60,000 टाइम्स ज्यादा जल्दी प्रोसेस कर लेता है। जब 2005 में यूट्यूब को इन्वेंट किया गया तो वहां से व्लॉग कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गए। पाकिस्तान में व्लॉगिंग की शुरुआत इरफान जुनेजो ने की, लेकिन उनका व्लॉगिंग स्टाइल आजकल के व्लॉगर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और पॉजिटिव है, जिसमें वो ज्यादातर अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स या फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे उनकी ऑडियंस को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और इसी व्लॉग के सिलसिले को उसके बाद तैमूर सलाहुद्दीन अकामोरो जैसे क्रिएटर्स ने आगे बढ़ाया। इरफान जुनेजो ने अपने फर्स्ट व्लॉग में कहा था कि एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपका नए लोगों से इंटरेक्शन बहुत रहता है और आपकी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन देखा जाए तो आजकल के जो फैमिली व्लॉगर्स हैं वो इनमें से किसी एक चीज को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो वो अपनी ऑडियंस को बेच रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि ये सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस को अपनी प्राइवेसी बेच रहे हैं। इस वीडियो का मकसद किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर को टारगेट करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि क्यों और कैसे ये डेली फैमिली व्लॉगर्स अपने कंटेंट को इम्प्रूव करके और इनकी ऑडियंस अपने टेस्ट को चेंज करके सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान में डेली फैमिली व्लॉगिंग को 2020 और 21 के दौरान एक अलग ही पॉपुलैरिटी और राइज मिल गई जब कोविड-19 चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तान के इंटरनेट यूजर्स में 17% इजाफा भी हुआ और यही वो दौर था जब ज्यादातर टिकटॉकर्स यूट्यूब पर आए और उन्होंने डेली फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी और यहीं से सारे मसले की शुरुआत हुई। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम व्लॉगिंग के साथ नहीं है। ऐसी व्लॉगिंग जिससे आपकी ऑडियंस कुछ ना कुछ सीख रही है, कुछ समझ रही है और आप उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दे रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम तो फैमिली व्लॉगिंग के साथ है जिसमें आप सेल ही अपनी प्राइवेसी कर रहे हैं। इन सो कॉल्ड डेली फैमिली व्लॉगर्स पर तनकीद करते हुए ट्विटर यूजर उम्मे रवाब ने कहा कि मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी बेटियों की शादी टिकटॉकर्स से ना करवाएं। अब जाहिर सी बात है इन डेली फैमिली व्लॉगर्स की लाइफ में रोज कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है, लेकिन ये अपने कंटेंट को हाईली एडिक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्क्रिप्टेड वीडियोस और फेक प्रैंक्स का सहारा लेते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर ये रोज एक ही जैसी रूटीन शेयर करते रहेंगे तो फिर इनकी वीडियोस देखेगा कौन। अब पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को इस कदर पॉपुलैरिटी मिल गई और इन व्लॉग्स पर इतने व्यूज आने लगे कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जो पहले गेमिंग की तरफ थे या रोस्टिंग की तरफ थे या फिर उनका किसी और टाइप का कंटेंट था वो भी डेली फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ गए। अब जहाँ पर जुनेजो और मोरो जैसे क्रिएटर्स को व्लॉग्स बनाने और एडिट करने में कई दिन लग जाते थे, वहीं ये डेली फैमिली व्लॉगर्स स्क्रिप्टेड क्लिप्स बनाकर उन क्लिप्स को जोड़ते हैं और फिर डेली अपलोड भी कर देते हैं। यही तो डिफरेंस है कंटेंट की क्वालिटी
और क्वांटिटी में। आप जानते हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। अब सवाल यह है कि इस कदर लो एफर्ट कंटेंट को देखने वाले आखिरकार कौन लोग हैं। तकरीबन आधी से ज़ायद आवाम इन डेली फैमिली व्लॉग्स को देखती और फॉलो भी करती है, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और इस कंटेंट को देखने वालों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स यानी स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। इसके पीछे असल में गलती उन बच्चों की नहीं है जो इस किस्म के कंटेंट को देख रहे हैं, बल्कि उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को बस मोबाइल दे देते हैं और उसके बाद देखते नहीं है कि उनके बच्चे आखिरकार उस मोबाइल में देख क्या रहे हैं। ये और इस तरह की कई गलतियां पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों की लाइफ तबाह हो जाती है, उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो गलतियां कौन सी हैं, इस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं आई कार्ड में भी दे दूंगी और आप एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में डेली फैमिली व्लॉगर्स की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह यह है कि जो डेली व्लॉगर्स हैं अपने व्लॉग्स में इस कदर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, और अगर आप इनकी शादियों के व्लॉग्स देखें तो मोस्टली व्लॉगर्स अपनी शादियों में इतना पैसा उड़ा रहे होते हैं कि जब यूथ इनके व्लॉग्स को देखती है तो उन्हें लगता है कि सारा पैसा जो ये खर्च कर रहे हैं ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही व्लॉग्स बना कर कमा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नौजवान नस्ल भी व्लॉग्स की तरफ आती जा रही है और हर कोई अपना मोबाइल पकड़कर फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि ये फैमिली व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस के जहन में फोमो क्रिएट कर देते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इनकी ऑडियंस को लगता है कि अगर इन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट ना की या इन्होंने भी व्लॉगर्स की तरह पैसे नहीं कमाए तो ये कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो डेली फैमिली व्लॉगर्स हैं ये अपने व्लॉग्स में इतना परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं जो कि हकीकत में मुमकिन नहीं है, और ये व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पी मोमेंट्स दिखा रहे होते हैं, सिर्फ अपनी खुशियां अपने व्लॉग्स में शेयर कर रहे होते हैं, जिससे देखने वालों को लगता है कि व्लॉगर्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो इन फैमिली व्लॉगर्स की लाइफ को अपने लिए आइडियल बना लेते हैं। और इस तरह इन डेली फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस को लग रहा होता है कि ये लोग व्लॉग अपना टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं, ये लोग इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जब आप एक व्लॉग को देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग पर क्या असरात डालता है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और जेलसी में मुब्तला कर देता है, और ये फैमिली व्लॉगर्स की तरह परफेक्ट लाइफस्टाइल ना गुजार पाने की ये जो स्ट्रेस है ये आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से दो चार कर सकती है। आपने देखा होगा ये जो डेली फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस है ये रोज रोज इनके व्लॉग्स देखकर भी बोर नहीं होती है। इसकी वजह ये है कि ये जो डेली फैमिली व्लॉगर्स हैं ये अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मसलन अगर कोई व्लॉगर अपने व्लॉग में अपनी कोई हैप्पी मोमेंट दिखाता है या उसकी कोई अचीवमेंट शेयर करता है तो साथ साथ उसकी ऑडियंस भी खुश हो जाती है, भले ही वो दिल से खुश ना हो, भले ही उसे ऐसा लगे कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, लेकिन एक अलग खुशी उन्हें महसूस होती है। और इसी तरह से अगर कोई व्लॉगर अपने व्लॉग में कोई दुखी मोमेंट शेयर करे जहाँ पे वो खुद बहुत ज्यादा दुख में हो तो उसकी ऑडियंस भी दुखी हो जाती है। लेकिन ये रिश्ता एक तरफा रिश्ता है, यानी जहाँ पर ऑडियंस को व्लॉगर की खुशी और गमी से फर्क पड़ता है वहाँ पर व्लॉगर को उसकी ऑडियंस की खुशी और गमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे सवाल है आप इस चीज का मुआयना करें कि जो रोज आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीजें आप रोज देख रहे हैं, क्या वाकई में ये आपके लिए हेल्पफुल है? क्या वाकई में इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है? और अगर नहीं तो फिर आपको अपने कंटेंट के टेस्ट को इम्प्रूव करना होगा। आपको कुछ ऐसी वीडियोस देखनी होंगी जो आपका टाइम वेस्ट करने, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला करने के बजाय आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और मेरी इन डेली फैमिली व्लॉगर्स से गुजारिश है कि ये डेली फैमिली व्लॉगर्स अपने कंटेंट में रियलिटी, थोड़ी बहुत एफर्ट, चेंज लाकर या फिर ट्रैवलिंग व्लॉग और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करके और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करके अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे आपकी इन डेली फैमिली व्लॉगर्स के बारे में क्या राय है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में कई सारे गोल सेट करते हैं लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, कई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन वो मोटिवेशन भी कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है, तो इन गोल्स को अचीव ना कर पाने के पीछे आखिरकार वजह क्या है, इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।